चलिए तो फंक्शन जनरेटर के बारे में सीखते हैं। आज फंक्शन जनरेटर में सबसे पहला स्विच है हमारा पावर स्विच, जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं फंक्शन जनरेटर को। इसके बाद दूसरा स्विच हमें दिखाई दे रहा है फंक्शन का। इस स्विच का काम देखिएगा, अभी देखिए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट हो रही है 1175 या 1176 हर्ट्ज की लगभग। तो इसको हम CRO की स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दिखाई दे रही है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वेवफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर में। अब यहाँ पे ये CRO की स्क्रीन पे हम देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइंस जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। वर्टिकल लाइंस अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या बन चुकी है, स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट हो चुकी है। यहीं पे अगर हम फंक्शन जनरेटर का ये फंक्शन वाला स्विच फिर से प्रेस करें तो ये DC वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट लाइन। तो यहाँ पे देखिएगा ये DC लाइन हमारे पास मिल रही है, हमें DC वेव फॉर्म एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और यहीं पे फंक्शन जनरेटर में अगर हम फिर से इसका स्विच प्रेस करें तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म हमें मिल जाती है। तो ये तो काम हो गया इस फंक्शन वाले स्विच का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये स्वीप स्विच का क्या काम है। देखिए स्वीप स्विच के और फंक्शन स्विच के नीचे ये दो ट्यूनर लगे हुए हैं, एक पे लिखा हुआ है स्पीड और एक पे लिखा हुआ है विड्थ। जब तक स्वीप स्विच प्रेस नहीं करेंगे ये दो ट्यूनर काम नहीं करेंगे। देखिए CRO की स्क्रीन पे इनको हम रोटेट करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही स्पीड वाला काम करेगा ना ही विड्थ वाला काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम स्वीप को प्रेस कर देते हैं, देखिएगा प्रेस करने से पहले हम स्वीप का आपको काम समझा दें। स्वीप का काम होता है एक पर्टिकुलर रेंज में फ्रीक्वेंसीज को वेरी करके वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को जनरेट करना। मतलब वो डिपेंड करेगा कि उसमें हम कितनी स्पीड से फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। अगर इसको पूरा लेफ्टवर्ड रोटेट कर देंगे तो एक उसी फ्रीक्वेंसी से उसी फ्रीक्वेंसी तक, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे घुमाते जाएंगे तो वो जो हमारी रेंज है वो रेंज हमारी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम इसे घुमाते जाएंगे तो स्पीड कम या ज़्यादा होगी। मतलब जैसे मान लीजिए हमने रेंज कर दी कि 100 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक ले जाना है, तो 100 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक जल्दी जल्दी वेरी करना है तो इसकी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे वेरी करना है तो कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। और अब देखिएगा स्क्रीन पे हम स्वीप वाला बटन प्रेस करने जा रहे हैं। स्वीप बटन प्रेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारी विड्थ जो है वो हमने लेफ्ट वर्ड रोटेट कर दी है, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ये 1176 हर्ट्ज, उसी फ्रीक्वेंसी से उसी फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल, मतलब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अब स्पीड भी वेरी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का काम क्या है कि जो रेंज हमने इस विड्थ से डिसाइड की है उस रेंज की फ्रीक्वेंसीज में वेरिएशन होना है। अब हम देखते हैं इस विड्थ वाले को वेरी कर रहे हैं, मतलब रेंज बढ़ा रहे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक। तो देखो रेंज बढ़ाई हमने तो यहाँ देखिए स्पीड वेरी होने लगी। अब स्पीड का ये है, स्पीड वाले को हम कम कर देंगे। अगर देखिए स्पीड को हमने बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो बहुत स्लोली फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो देखिए जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसीज वेरी हो रही हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो विड्थ वाला ट्यूनर है ये डिसाइड करता है कि किन दो रेंज के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसीज वेरी होंगी। देखो जैसे कि यहाँ पे वेरी होते हुए दिख रही हैं आपको, ये फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है 1023 से लेके और 1039 तक, 1023 से 1039 तक वेरी हो रही है। स्पीड हम इससे स्पीड वाले बटन से देखिए स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पीड बढ़ रही है, यहाँ किया तो स्पीड कम होने लगी। अब देखिएगा हम विड्थ को और बढ़ाते हैं। विड्थ को हमने और बढ़ा दिया तो अब रेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए अब हम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसीज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगी। तो कुल मिला के ये विड्थ डिसाइड करता है कि कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी वेरी होना है, और ये स्पीड डिसाइड करता है कि किस स्पीड से फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो बहुत स्लोली वेरिएशन होगा, और जैसे ही क्लॉकवाइज की तरफ ले जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी वेरिएशन की। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन स्विच हो गया, स्वीप हो गया, विड्थ हो गया, स्पीड हो गया। अब हम स्वीप को रिलीज कर देते हैं। स्वीप को हमने रिलीज कर दिया तो अब ये वाले दो ट्यूनर हमारे काम नहीं करेंगे, मतलब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी जो कि दिखाई दे रही है कितनी, 1176। अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें वेरी करना है तो देखिए फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे FRQ,
ये ट्यूनर है, इससे हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा दोनों की, फंक्शन जनरेटर और सीआरओ की। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और क्लॉकवाइज घुमाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब ये ट्यूनर है जिससे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। तो ये ट्यूनर हो गया फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का। यहीं पे आप दो एरो देख रहे होंगे, इसके नीचे ये रेंज का एरो है, लेफ्ट और राइट। ये रेंज का एरो सडनली फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे अभी 303 हर्ट्ज दिख रही है, अगर हम लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो ये देखिए सडनली 30 हर्ट्ज हो गई, मतलब 10 का डिवाइड हो गया, बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो गई। और अगर हम यहीं पे ये बटन प्रेस करेंगे तो अगेन 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए लगभग 303 हर्ट्ज हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं पहले। जैसे कि हमने कर दी है कितनी, 1807 हर्ट्ज कर दी। अब हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो लगभग 10 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1807 में ये देखिए लगभग 178। तो देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म जो है थोड़ी वाइड हो गई, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव फॉर्म क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। अगर हम इस ट्यूनर की सहायता से कम ज़्यादा वेव फॉर्म करते जाएं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए यहाँ से धीरे धीरे कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्यूनर की सहायता से। इन एरो की सहायता से सीधा 10 का डिवाइड या 10 का मल्टीप्लाई, इसको फिर कर देंगे। देखिए 285 है, इसका किया तो ये लगभग देखिए 10 का और मल्टीप्लाई हो गया 2888। तो ये दोनों जो एरो हैं ये सीधा लगभग 10 टाइम्स 10 या 11 टाइम्स फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं, या 1/10 या 1/11 टाइम्स कर देते हैं। और ये ट्यूनर की सहायता से धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए ये लिखा है -20 dB और -20 dB। इसका सिंपली काम होता है एम्पलीट्यूड को 20 dB, आप 10 को dB में कन्वर्ट करोगे तो 20 dB आएगा, क्योंकि 20 log to the base 10 into 10। तो 10 को अगर हम dB में कन्वर्ट करेंगे तो 20 dB आएगा। तो -20 dB मतलब 1/10। तो ये सिंपली एम्पलीट्यूड को 1/10 कर देता है। तो देखिएगा वेव फॉर्म में इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड सडनली कम हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड हो जाएगी। देखिए ये कंप्रेस्ड हो गई। तो यहाँ से और ये और कर देंगे तो और 10 टाइम्स कम, मतलब लगभग 100 टाइम्स 1/100 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा, बिल्कुल कम हो गया। और इनको रिलीज करेंगे तो फिर 10 टाइम्स, इसको भी रिलीज कर देंगे तो और 10 टाइम्स हो जाएगी। तो ये -20 dB ये किस लिए है कि 1/10 टाइम्स एम्पलीट्यूड को करने के लिए। तो एम्पलीट्यूड जितनी भी होगी, अगर 10 वोल्ट होगा और इसको प्रेस कर देंगे तो वो 1 वोल्ट पे आ जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए है। इसके बाद ये 50 ओम और 600 ओम, 50 ओम और 600 ओम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं है, ये जो लीड गई है उसके आउटपुट पे कितना लोड कनेक्ट करके, जैसे कि कभी अगर हमने लीड लगाई हो आउटपुट पे, क्रोकोडाइल वायर हैं, क्रोकोडाइल जो 2 क्लिप वाले वायर होते हैं, अगर वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से नुकसान ना हो इसलिए उसमें इंटरनली एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 50 ओम का, एक लगा हुआ है 600 ओम का। तो जिससे कि अगर वो गलती से शॉर्ट, इसके मतलब आउटपुट टर्मिनल अगर गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई डैमेज ना हो फंक्शन जनरेटर में, तो वो स्विच है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप इतना ध्यान रखना है। अभी तो हमने सीधा सीआरओ को दिया है, अगर गलती से शॉर्ट सर्किट भी कर देते तो कोई नुकसान नहीं होता। बस ये रिलीज रहेगा तो 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उसमें, और प्रेस हो जाएगा तो 600 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये अभी उतना काम का नहीं है अपना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने देखा एक एम्पलीट्यूड का ट्यूनर है जो कि बहुत आसान है। देखिए देखना, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड का ट्यूनर है। इसके बाद देखिए ये जो ट्यूनर है इस पर कुछ लिखा नहीं है, बस लिखा है -5 इधर +5, मतलब इस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव वोल्टेज ऐड होगा और एंटी क्लॉकवाइज ले जाओगे तो नेगेटिव वोल्टेज ऐड होगा। लेकिन जब हम इसे घुमाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये तभी काम करेगा जब ये ऑफसेट बटन प्रेस होगा। जैसे ये दोनों तभी काम करते थे जब स्वीप बटन प्रेस होता था, वैसे ये तभी काम करेगा जब ऑफसेट बटन क्या होगा, प्रेस होगा। तो अभी हम इसको सेंटर पे लेते हैं। देखिए अभी इसको घुमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम सेंटर पे लिए और ऑफसेट बटन हमने प्रेस किया, और अब हम इसे देखिए ऊपर नीचे करते हैं। देखिए इधर को राइट को ले गए तो ऊपर जा रही है वेव, और लेफ्ट को ले जाएंगे तो नीचे। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे क्लैम्पर सर्किट करता है। तो यही समझ लीजिए यहाँ क्लैम्पर सर्किट ही लगा हुआ है कि जब भी ऑफसेट बटन प्रेस होगा
तो इसकी सहायता से हम वेव फॉर्म में कुछ डीसी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे सिंपली एक क्लैम्पर सर्किट लगा हुआ है जो वेव फॉर्म को क्या कर रहा है, ऊपर या नीचे कर रहा है। बस ऐसा करते समय अगर आप सीआरओ पे देखें तो एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म में डीसी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये तभी हमें दिखाई देगा जब सीआरओ के जिस चैनल पे हम ये सिग्नल दे रहे हैं वो चैनल डीसी मोड में हो। देखिए यहाँ पे एसी-डीसी का स्विच होता है, ये प्रेस होगा तो डीसी मोड, रिलीज होगा तो एसी मोड। अगर आप इसे रिलीज कर दोगे तो ये एसी मोड में चला जाएगा, तो इसमें डीसी ऐड नहीं होगी। देखिए जैसे ही हम रिलीज करेंगे, अब हम इसे कितना ही घुमाते रहें, जैसे ही ये एसी मोड में हो जाएगा तो हम इसे कितना भी घुमाते रहें, देखिए हम ऊपर ले जाएंगे वो तुरंत फिर सेंटर में आ जाएगा, हम नीचे ले जाएंगे वो तुरंत फिर से सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये एसी मोड में आ चुका है। तो इसमें डीसी पास ही नहीं हो रही है, तो हम कितना ही ऑफसेट दें वो हर बार लौट के डीसी सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये रिलीज करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, एसी मोड को डीसी मोड में ले जाएंगे, तो जितनी भी डीसी हमने ऐड कर रखी होगी वो हमें एग्जैक्टली दिख जाएगी। देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ध्यान रखें कि जब भी हम यहाँ ऑफसेट दें और सीआरओ की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसको सीआरओ को डीसी मोड में ज़रूर कर लें। सीआरओ कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमने आप लोगों को बताया था, तो वो वीडियोस में देख लें। तो ये हमारा हो गया ऑफसेट वाला कि जिससे वेव फॉर्म में डीसी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ऊपर नीचे वेव फॉर्म को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जनरेटर की वर्किंग हो गई। इसी तरीके से सीआरओ कैसे ऑपरेट किया जाता है, सीआरओ से क्या क्या हम मेज़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो वो वीडियोस भी देख लीजिए। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।